हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ एसएसटीएन क्लासेस। इस सेशन में हम लोग 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900. देन लेटर ऑन ही बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls फॉर ₹1300. तो फर्स्ट कंडीशन में उसने 3 बैट्स लिए और 6 balls ली हैं फॉर ₹3900. तो इसके लिए हम इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि बैट्स क्या नंबर है, नंबर ऑफ बैट्स, या उसको रिप्रेजेंट किससे करना है और बॉल्स को किससे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं, लेट द बॉल्स एंड बैट्स। बॉल्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं y से और बैट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं x से। तो अब इसमें x और y इनकी प्राइस रहेगी, प्राइस ऑफ बैट्स एंड बॉल्स। सो लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी x एंड प्राइस फॉर 1 बॉल बी y। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में बताया कि ही बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls। अब एक बैट अगर x रुपीज का है तो 3 बैट्स उसने लिए, तो 3 into x प्लस उसने बॉल्स भी ली थी, तो बॉल्स उसने 6 ली है और एक बॉल की प्राइस y है, तो 6 into y। लाइकवाइज जैसे अगर आप एक चॉकलेट परचेज करने जाते हो, वो अगर 10 रुपीज की है और आपने वहां उसको 5 फिर से लेने को बोला कि मैंने अब 5 लेनी है, तो ही विल हैव टू पे। अगर किसी पर्सन की बात करें तो ही विल हैव टू पे 50 रुपीज बिकॉज 1 इज कॉस्टिंग ₹10। तो उसी के अकॉर्डिंग 5 की कॉस्ट हो जाएगी 50, मतलब 10 जितनी एक की कॉस्ट है इनटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो आपको चाहिए। सेम केस है, 3 बैट्स इनटू प्राइस ऑफ 1 बैट, 6 balls इनटू प्राइस ऑफ 1 ball, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन जो बनती है आपके पास, उसने बोला उसने टोटल 3900 पे किया। 3 बैट्स एंड 6 balls के लिए 3900 पे किया। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट कंडीशन उसने 1 बैट लिया और 3 more balls ली, तो 3y equals to 1300. तो these are the conditions given in our question. Now he is saying to represent the situation algebraically and graphically. अब algebraically और graphically हमें इसे represent करना है। algebraically हमने इसको represent कर दिया, अब graphically करने के लिए हमें इसमें values put करनी होगी और एक हमें टेबल फॉर्म करना होगा जिसमें आप ये बता सको या ये represent कर सको that if you put x equals to एनी पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, तो वो हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करके यहाँ वैल्यूज मेंशन करनी है। तो फर्स्ट केस में हम अगर इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में सॉरी, y की वैल्यू को 0 लेते हैं, y की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया तो ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर 0 आ जाएगा। That means here will become 3x plus 0 equals to 3900, right? उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 3x equals to 3900 आएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3900/3, ये कुछ इसी तरह से आएगी और डिवाइड करने पे it will become 1300. So on putting y equals to 0, x is 1300. Similarly जब आप इसमें x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर x को 0 पुट कर रहे हो तो y वाला ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और यहां से आपके पास आएगा 6y equals to 3900 and y equals to 3900 over 6. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां आपके पास इट विल बिकम 650. तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको 3 वैल्यूज पुट करनी है या 4 पुट करनी है। इस केस में आप
2 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें जस्ट एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारा काम एल्जेब्रिकली हो गया। नेक्स्ट विल डू बाय ग्राफिकली। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन को हमने वैल्यूज पुट करके किया, उसको हम यहाँ ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को वैल्यूज x की वैल्यू पुट करके y की फाइंड करेंगे, y की वैल्यू पुट करके x की फाइंड करेंगे और उसके बाद यहाँ प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं। y इज 0, x इज 1300, x इज 1300। अब 1300 कहाँ आएगा? और एक चीज मैंने यहाँ इसको नंबरिंग किस तरह से ली है, ये मार्जिन आपने कैसे लेनी है, तो वो कुछ ऐसा होगा जैसे आपको यहाँ 1300 चाहिए। 1300 इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस 0। अगर आप इसको 100, 200, 300, 400 इस टाइप से लेते हो तो उसको जस्ट थोड़ा कंप्रेस करने के लिए, थोड़ी इंटरवल्स को छोटा करने के लिए, सो दैट वो ज़्यादा आगे एक्सटेंड ना हो जाए, उस वजह से मैंने इसको 200 का गैप लेके कर दिया। सो दैट यहाँ 200, 400 और 1400 यहाँ आ गया और 1300 कहीं यहाँ हो। जैसे ये इसका हाफ 100 होगा, इसका हाफ 300, यहाँ 500, यहाँ 700, 900, 1100 और यहाँ कहीं 1300। तो ये आपका मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 1300 का। और उसी तरह से आपको यहाँ 650 चाहिए है, तो 650 आपका जल्दी से आ जाएगा यहाँ। तो ये इतने इंटरवल्स में कवरिंग हो जाएगी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग, बट वैसे प्रेफर करिए कि आप ये दोनों टेबल्स इकट्ठे बना के उसके बाद प्लॉट करिए, सो दैट ये जो इंटरवल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये इंटरवल्स हमने इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिए हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट वैल्यूज आपकी कुछ नेगेटिव साइड पे जाएं। बट इस क्वेश्चन में तो मुझे अभी पता है, या मैंने सॉल्व काफी टाइम्स कर लिया है, तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी। तो ये नेगेटिव साइड वाली मैंने ड्रॉ भी नहीं की है। और इन केस यहाँ आपकी वैल्यूज कुछ ना कुछ नेगेटिव में आ रही है तो इसको आपको एक्सटेंड करना होगा, और जैसे यहाँ आपका प्लॉट हो रहा है वैसे यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज प्लॉट होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली को प्लॉट करके देखते हैं। y 0 है और x 1300 है, तो वो आपका ये पॉइंट आ गया। y 0 है, x 1300 है, तो ये पॉइंट। सिमिलरली x 0 है और y 650 है, तो वो आपका कहीं इधर जाएगा। यहां से 400, 500, 600 और इसके बीच में कहीं होगा 650। तो यहां कहीं 650 है और ये आपका हुआ प्लॉट 0, 650। और इन दोनों को अब हमें कंबाइन करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन या फर्स्ट इक्वेशन की प्लॉट की है हमने डॉट्स। तो इसको आप जब ज्वाइन करोगे वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। ये यहां मैंने करने के लिए डॉटेड किया है, आप इसको फुल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट में हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए कि अगर हम इसकी क्या वैल्यू पुट करें, यहाँ मैंने ये देखा कि 0 पुट करने पे ये इसका फैक्टर था। लाइक हम x को 0 करते थे, ये पूरा का पूरा 0 हो जाता था, और ये 6 जो था वो इसको प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, सो दैट मैं इसको इजीली लिख सकूं, डेसिमल्स में ये नंबर ना आए, तो यहाँ पे हो रहा था। बट अगर हम इस केस में देखिए x को आप 0 पुट करो तो 3 जो होगा वो 1300 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ जीरोस वाली वैल्यूज नहीं ले रही हूँ, मैं डेसिमल्स में ये प्लॉटिंग नहीं करना चाहती हूँ। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हो भी जाती है डेसिमल्स में प्लॉटिंग, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम कर सकते हैं। अगर आप इसमें y को 100 पुट कर दो तो यहाँ 300 बन जाएगा, और 300 जब यहाँ माइनस होगा तो आपके पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं y को यहाँ पुट कर रही हूँ 100 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 300, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 1300 माइनस 300, दैट विल बी 1000। इट विल बी लाइक दिस। उसके बाद अगर यहाँ आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। सिमिलरली अगर आप यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हो और ये 100 या x की वैल्यू 100, जैसे y की यहाँ 100 पुट की और x की आप यहाँ पे 100 पुट कर दो, तो ये 100 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 1200, बिकॉज 1300 और माइनस 100 हो जाएगा तो वो 1200 आ जाएगा। अब ये 3 जो है वो उसको प्रॉपर डिवाइड कर रहा है,
तो यहाँ आपके पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा 400, क्योंकि जब 3 इसको डिवाइड करेगा तो यही आंसर आएगा 400। तो ये आपका वैल्यूज इस टेबल की, जैसे सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज भी आपको मिल गई। अब सिमिलर जैसे यहाँ आपने प्लॉटिंग की थी वैसे आप इसकी प्लॉट करोगे। x is 1000 comes to be here 6, 8 and here 10, that means 1000। तो ये प्लॉटिंग, बट अब यहाँ प्लॉट नहीं होगा क्योंकि y या इस केस में कुछ है वो 0 नहीं है, तो हम इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। इसके साथ आपको जाना पड़ेगा बिकॉज ये 100 है, तो इसके साथ प्लॉटिंग यहां पे होगी, ये पॉइंट आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद सेकेंड वाला है x is 100 एंड y is 400। x is 100, यहाँ 200 है और ये आपका 100 है, ये 100 और y का 400, तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो ये और ये पॉइंट मिला। अब जब आप इनको ज्वाइन करोगे इट वुड बी लाइक दिस, और आपको यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज आप जब ट्राई करते हो तो मेक श्योर आप इसको ग्राफ पेपर पे करो, सो दैट ये आपके इंटरवल्स हैं उनमें सिंगल पॉइंट्स का भी गैप ना आए, बिकॉज उतना सा गैप आने पे भी आंसर डिफर कर जाता। तो आपने यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ढूंढ लिया। बाकी मेन इसमें हमें फाइन कुछ नहीं करना था, जस्ट हमें इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था और एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। हमने दोनों वेज से उसको कर दिया। एंड मेक श्योर यहाँ आपकी लाइंस में, क्योंकि बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, उसकी जो यहाँ स्लांट है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, तो मेक श्योर आप इसको ग्राफ पेपर पे एक बार करके और इसका एग्जैक्ट जो ग्राफ है, ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो आप इसमें फाइन कर सको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं, जस्ट 3 क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज, सो सिमिलर है वो सब। और इन केस आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टास्क। ये हम लोग पहले भी प्लॉटिंग 9th क्लास में कर चुके हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। If you like the video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for another update of our video.